सो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल एंड ये है माइंड मिशन। बाद में मैं इसका नाम चेंज करूंगा, नहीं पता मुझे। बाकी यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं, बेसिकली ये इंट्रो है। बाकी हम लोग यहाँ पे सीखने ये वाले हैं कि हम लोग एनिमेशन कैसे क्रिएट करें। एंड बेसिकली मेरा सेकंड चैनल है, पहला चैनल मेरा नोटी नाटी, उसको आप चेकआउट कर सकते हो। ये चैनल बेसिकली एनिमेटिंग के ऊपर है। मुझे बहुत टाइम से था कि यार एनिमेशन वगैरह डालना है। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके ऊपर ट्यूटोरियल सीरीज डालूं। बिकॉज अभी तो हम लोग इसका ट्यूटोरियल सीखने वाले हैं। बेसिकली हम लोग माइनक्राफ्ट एनिमेशन क्रिएट करेंगे। अगर किन्हीं किन्हीं लोगों को ये है कि नहीं यार, मुझे इस टाइप का स्टफ नहीं क्रिएट करना है, मुझे और टाइप के एनिमेशन क्रिएट करना है। मैं बता दूं कि कॉन्सेप्ट सेम ही है, बस थोड़ा बहुत फर्क होगा, वो चलता है। अब उसके लिए हम लोग यूज करने वाले हैं माइन इमिटर, जो स्पेशली माइनक्राफ्ट एनिमेशन के लिए डेवलप्ड सॉफ्टवेयर है, और ये एक ब्लॉक बेस्ड एनिमेशन ऐप है। अब या सॉफ्टवेयर है बिकॉज ये विंडोज मैक वगैरह सबके लिए अवेलेबल है, एंड विंडो 7 और विंडो 10 तक तो इजीली डाउनलोडेबल है। अब यहाँ पे बेसिकली जब आप इसको इंस्टॉल करते हो तो यहाँ पे दो चीजें, आप या तो इसको प्रीमियम में टर्न ऑन कर लो या फिर आप फ्री में ही कर लो। तो मैंने प्रीमियम ले रखा है। बाकी अगर आप फ्री में भी करते हो तो सारे फीचर आपके लिए फ्री है, बट जब लास्ट में आप इसको एक्सपोर्ट करोगे तब नीचे एक थंबनेल आएगा। बड़ा सा आएगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि जब तक आपको एनिमेशन क्रिएट करना नहीं आता तब तक आप एटलीस्ट इसका प्रीमियम मत लो, तब तक ये नो यूज का है। अब बेसिकली इसके ऊपर मैं बहुत सारी सीरीज वीडियोस वगैरह डालने वाला हूँ, क्योंकि एक से ट्यूटोरियल नहीं होएगा। क्योंकि इसमें पेरेंटिंग है, फेस ट्रिक, बहुत सारी चीजें हैं। अब तो हम लोग बस बेसिक देखने वाले हैं। सबसे पहले आप जब आओगे तो यहाँ पे मेरा 1.2.8 रिलीज वर्जन है, जो 2021 में आया है, एकदम लेटेस्ट है अभी के हिसाब से। आगे 2-3 साल बाद देखोगे तो क्या पता ये चेंज हो जाए। बेसिकली यहाँ पे है न्यू प्रोजेक्ट। अब न्यू प्रोजेक्ट मुझे क्रिएट करना है। अगर मुझे पहले के प्रोजेक्ट्स ओपन करना है तो यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत कर रखे हैं, लेकिन ये अभी मेरे यूज के नहीं है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ न्यू प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे पूछेगा कि नाम क्या चाहिए आपको। नाम मुझे मे बी रख देते हैं इसका नाम ट्यूटोरियल। नहीं रुको, फिर ऐसा कर देते हैं। चल ट्यूटोरियल ही रख देते हैं। ओके। एंड यहाँ पे मैं ऑथर नेम, मेरा नाम, ऑथर की वैसे एक्चुअली जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन की भी जरूरत नहीं है। इसकी एक्चुअली जरूरत नहीं है, सही बताऊं तो। आपको बस नाम चाहिए प्रॉपर। अगर आप न्यू प्रोजेक्ट से भी करते हो नाम तो भी चलेगा। अब यहाँ पे मैं कर लेता हूँ क्रिएट। अब यहाँ पे बेसिकली हम लोगों के पास ये सारी चीजें ऑप्शंस है। अब यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा लग सकता है कि यार ये थोड़ा हार्ड है, ये है वो है। लेकिन एक बात बताऊं कि ये और एनिमेशन ब्लॉक बेस्ड सॉफ्टवेयर से इनका इंटरफेस है ना, इसका इंटरफेस बहुत ही ज्यादा सिंपल है। बेसिकली हम लोगों को करना ये है कि सबसे पहले आपको एक क्राफ्टिंग टेबल देख रही होगी, ठीक है, माइनक्राफ्ट में इसको क्राफ्टिंग टेबल बोलते हैं। इस क्राफ्टिंग टेबल से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके देख लेते हैं। अभी 1 2 3 4 5, 1 2 3 एंड 4, ये 19 ऑप्शंस देते हैं। हम इससे है ना कुछ भी समन कर सकते हैं, हम इसमें कोई भी स्पॉन कर सकते हैं। सपोज हम लोगों को कैमरा लगाना है तो यहाँ जा सकते हैं, हम लोगों को करेक्टर स्पॉन करना है तो यहाँ जा सकते हैं। तो ये अलग अलग चीज है, इसके ऊपर भी हम लोग बाद में आएंगे। अब आता है ये पार्ट। इसको एक बार मैं रोक देता हूँ। इस ये पार्ट आते हैं। ये सबसे ऊपर का पार्ट है, सेटिंग्स है। ये फुल टूगल सेकेंडरी व्यू है। टूगल सेकेंडरी व्यू का भी जरूरत नहीं है, और बेसिकली तब काम करता है जब आप एक कैमरा स्पॉन करते हो। उसके ऊपर अलग से वीडियो बनेगी तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आता है पिक्चर। अब कभी कभी ना लोग इससे थंबनेल्स भी बनाते हैं अपने यूट्यूब के। वो है ना पिक्चर की तरह इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी वो बेस्ट है। अब ये आता है एक्सपोर्ट एज वीडियो। एक्सपोर्ट एज वीडियो में क्या होता है, जो आपका एनिमेशन होता है, ऑफ कोर्स वो एक मूविंग चीज होती है। वो वीडियो के तौर पे एक्सपोर्ट होता है बेसिकली। अगर आपको एनिमेशन अपना क्रिएट करना है और आप चाहते हो कि एनिमेशन आपका बन जाए, यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड करे, तो बेसिकली आपको एक्सपोर्ट एज वीडियो पे जाना है। अगर आपको थंबनेल चाहिए तो आप एक सीनरी क्रिएट करके उसको एक्सपोर्ट एंड इमेज भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग सेव करंट प्रोजेक्ट। अब क्या होता है कई कई बार, बिकॉज आप एक सेकंड मतलब रुको, सेव करंट प्रोजेक्ट एज न्यू कॉपी। अब न्यू कॉपी से क्या होगा कि ये प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा, बट इसकी कॉपी भी बनेगी। यहाँ पे अब आते हैं इस पे सेव द करंट प्रोजेक्ट। अब क्या होता है, हर बार जब आप एनिमेशन क्रिएट करते हो तो ऐसा नहीं है कि आप हर बार ही मतलब एक बार में पूरा एनिमेशन क्रिएट कर दोगे। बिकॉज 10 मिनट के एनिमेशन को बनाने में भी 2-2 3-3 महीने लग जाते हैं, एंड वो बहुत बड़ा टाइम है, बिकॉज आपको अच्छा एनिमेशन क्रिएट करने में लगता ही है टाइम।
अब सेव द करंट प्रोजेक्ट में क्या होता है कि क्योंकि आप है ना हर बार एक बार में कर नहीं सकते हो पूरा, एंड अगर आपने उसको क्विट कर दिया तो वहां से वो सेव ही नहीं होएगा, मतलब आपको दोबारा से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेव करंट प्रोजेक्ट पे जाके आपका एक बैकअप क्रिएट होएगा, एंड यहाँ पे आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको ओपन प्रोजेक्ट में दिखाया था, वैसे ही अब आपको वहां पे वो ऑप्शन आ जाएगा अगर मैंने ये प्रोजेक्ट सेव किया। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, ये है हमारा ओपन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। तो ये बस वही है कि आप अपना एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट जो है ओपन कर सकते हो, दूसरा प्रोजेक्ट आप ओपन कर सकते हो। अब आते हैं इंपोर्ट एंड एक्सेस ऑब्जेक्ट की फ्रेम, इसकी भी ज्यादा जरूरत नहीं है मुझे लगता है। एंड यहाँ पे क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। अब अगर मुझे ये प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, मुझे एक दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो फटाफट से मैं यहाँ पे दूसरा प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, उसका नाम डाल सकता हूँ, एंड उसके बाद यहाँ पे इसको सेव डोंट सेव कर सकता हूँ। अब यहाँ पे आते हैं नीचे। अब ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये रीडू और अंडू के, तो ये अंडू का है, ये रीडू का है। इसको आप अपने शॉर्टकट की से भी कर सकते हो, जो है कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई। इसके बाद आता है कि अगर आपको अपना एनिमेशन प्ले करना है तो आप उसको ऐसे कर सकते हो, और पोज करना है तो भी इस बटन को दबा सकते हो, जो आपका मेन रहता ही है। अब ये होता है स्टॉप एनिमेशन। स्टॉप एनिमेशन मतलब वो एनिमेशन को रोक देगा वहीं पे। अब आते हैं इस पे, अब आते हैं रिपीट द एनिमेशन आफ्टर द मार्कर पासिस। तो बेसिकली एनिमेशन को रिपीट करेगा, एंड इसके बाद रिपीट द एनिमेशन, ये भी ऐसा ही। इसके एक्चुअली अभी हम लोगों को जरूरत नहीं है, मैं आपको बाद में बता दूंगा। अब यहाँ पे इसका ये जो आपको दिख रहा है ना, जहाँ मेरा कर्सर है वही देखते रहो बस। यहाँ पे टाइमिंग का आता है पूरा का पूरा, कितना टाइम का आपका ये एनिमेशन अभी तक हुआ है। ये आएगी सेटिंग जो मैंने आपको बताई दी थी। अब आते हैं इस पे। अब जब रियल एनिमेशन क्रिएट होता है ना, तो वो कुछ ऐसा दिखता है। अभी आपको फर्क नहीं दिख रहा होगा, ओके आपको अभी फर्क नहीं दिख रहा होगा एक्चुअली, क्योंकि उसके लिए हम लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा पहले। सो बेसिकली अभी यहाँ पे ही आते हैं। अब सबसे पहले 3D एनिमेशन क्रिएट करना है, बिकॉज हम लोग यहाँ पे 3D एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। सो उसके लिए एक्स वाई एंड जेड पोजिशन होती है। माइनक्राफ्ट में इनको कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, बट वो थोड़ा अलग टाइप की चीज है। अब 2D एनिमेशन में एक्स और वाई पोजीशन होती है। एक्स पोजीशन आपको आगे पीछे ले जाने के लिए, अगर पीछे जाओगे तो माइनस में चला जाएगा, आगे जाओगे तो पॉजिटिव में ले जाएगा। वाई पोजीशन जो होती है वो ऊपर और नीचे जाने के लिए होती है, बट 3D में जेड पोजीशन भी होती है। अब देखो, अगर मैं 2D हूं तो मेरा बस हैंड ऐसे दिखेगा, लेकिन अगर मैं 3D हूं तो मेरा हैंड ऐसे दिखेगा। मतलब जो ये आपका ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये 3D रिफर्स करता है, मतलब ये बताता है कि आपका 3D ऑब्जेक्ट है। एंड जब आपका 3D ऑब्जेक्ट होता है तो इसको हम लोग बोलेंगे जेड पोजीशन। इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, बाकी मुझे लगता है आप समझ ही गए होगे। अब ये है ग्रिड साइज। यहाँ से हम लोग बेसिकली ग्रिड ले सकते हैं, अगर आपको किसी भी चीज का मेजरमेंट वगैरह करके या एकदम प्रॉपर आपको किसी चीज को बनाना है ना, तो आप ग्रिड यूज कर सकते हो। फिर आता है यहाँ पे टूगल, रुको आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, ये देखो, ये होता है टूगल एक्सपेक्ट रेशियो ऑफ द एक्सपोर्टेड वीडियो, इसकी भी जरूरत नहीं है। अब आता है यहाँ पे प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज। अब जो भी आप एनिमेशन बनाते हो उसका है ना एक प्रोजेक्ट होता है, मतलब वो उसको एक प्रोजेक्ट बोलते हैं। एंड जो प्रॉपर्टीज होती है उसके ये है, प्रोजेक्ट के बारे में जो चीजें वो इसमें रहेंगी। उसकी लाइब्रेरी में जैसे कुछ भी हो सकता है, एंड बैकग्राउंड में बैकग्राउंड कैसा चाहिए आप लोगों को, या फिर कौन से कलर का चाहिए, कैसा चाहिए। रिसोर्सेज में आप अपना कुछ कस्टम ऐड कर सकते हो, और भी चीजें होती है, तो इनको भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, बट अभी नहीं। अब आते हैं इस चीज पे, ये है टाइमलाइन। ये टाइमलाइन तो है। अब देखो यहाँ पे नथिंग हियर येट, क्लिक द वर्क बेंच टू गेट स्टार्टेड। अब वर्क बेंच होता है, ये अपनी क्राफ्टिंग टेबल को भी वर्क बेंच बोलते हैं। अब वर्क बेंच से क्या होगा, बेसिकली हम लोग कुछ भी स्पॉन करेंगे और उसको अगर मूवमेंट देंगे ना, तो वो की फ्रेम होल्ड करता है, मतलब की फ्रेम जो है वो मोशन होल्ड करता है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, बिकॉज एनिमेशन में मोशन होते हैं ना, बिकॉज मैंने ऐसे अगर हैंड हिला दिया तो ये जो हैंड हिल रहा है ये एक मोशन है और ये एक मोशन है, तो वो जो मोशन है वो की फ्रेम्स होल्ड करेंगे जो इसके बीच में लगेंगे, एंड उसी हिसाब से हमें टाइमलाइन चलेगी। अब ये जो स्केल्स बने हुए हैं टाइमलाइन के लिए, ये ऐसा नहीं है 5 है तो 5 सेकंड्स के लिए, ये अलग चीज है। ये सेकंड्स के हिसाब से नहीं चलते, मिली सेकंड्स के हिसाब से चलती है। अब यहाँ पे आते हैं टाइमलाइन के नीचे, जो ये आपको एक्स्ट्रा स्पेस दिख रहा है, मेरा कर्सर दिख रहा होगा अगर आपको, तो यहाँ पे क्या होगा, तब जब आप कुछ भी स्पॉन करोगे तो उसका नाम दिखेगा, और उसको अगर आप क्लिक करोगे तो वो जो पूरा का पूरा आपका करेक्टर है या कुछ भी चीज है वो सिलेक्टेड हो जाएगी, जिसका बाद में मूव वगैरह भी कर सकते हो या मोशन उसमें लगा सकते हो। अब बेसिकली ये तो हमारा हो गया सब कुछ। एंड अभी हम लोग है ना एक छोटा सा एनिमेशन क्रिएट करके देखते हैं। सो बेसिकली अगर आपको समझ में ना आए तो आप वीडियो को
पीछे करके भी देख सकते हो, बिकॉज मैंने शायद थोड़ा ज्यादा जल्दी बता दिया। एंड आई सजेस्ट कि आप लोग मेरे साथ करो, एंड जो भी आपको डाउट्स होते हैं वो आप कमेंट्स में पूछो, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एनिमेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सही बताऊं तो, अगर आपको अपना करियर वगैरह भी बनाना है। अब बेसिकली ये आपको बेसिक एनिमेशन तो सिखाई देगा, एंड मेरे एज के हिसाब से मुझे लगता है कि मेरे लिए परफेक्ट है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ करेक्टर पे। अब करेक्टर पे हमारे जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन में आता है स्टीव, अगर आप माइनक्राफ्ट पे हो थोड़ा सा तो आपको पता है। अब यहाँ पे एलेक्स भी मैं स्पॉन कर सकता हूँ। अब स्टीव और एलेक्स में ये फर्क है कि ये वो जेंडर का फर्क है, एंड एलेक्स के हाथ थोड़े कम मोटे हैं एंड स्टीव के ज्यादा मोटे हैं, ऐसा पता नहीं क्यों है, बट चलो कोई बात नहीं। सो ह्यूमंस में जाते हैं एंड ये स्टीव है हमारा, ओके। एंड अब मैं अगर जॉम्बी पे जाऊं तो यहाँ पे मैं जॉम्बी भी स्पॉन कर सकता हूँ। अब यहाँ पे स्केलेटन पे जाऊं, स्केलेटन भी कर सकता हूँ। लेकिन अब देखो यहाँ पे वेरिएंट आ रहा है। वेरिएंट, व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएंट? अब मैं इसको विद स्केलेटन कर दूं तो ये विद स्केलेटन बन जाएगा। अगर मैं इसको स्ट्रे कर दूं तो ये देखो ये स्नोई वाला स्केलेटन बन गया। सो ये अलग अलग चीजें होती है, अलग अलग फेजेस होते हैं उसी चीज के, तो वो वेरिएंट के हिसाब से होता है। जैसे स्टीव और एलेक्स दोनों एक अलग अलग वेरिएंट है। अब आते हैं इसके ऊपर। अब इसमें आप अपनी कस्टम स्किन्स भी लोड कर सकते हो, उनको भी स्पॉन कर सकते हो, बट वो भी आगे मैं बताऊंगा। सो यहाँ पे क्योंकि वीडियो लेंथी नहीं करनी है अपने को। अब ये है स्टीव। अब देखो स्टीव के थोड़े बहुत बॉडी पार्ट्स होते हैं। दो होते हैं उसके हैंड्स, जिसको आप अलग अलग भी मूव कर सकते हो और एक साथ भी मूव कर सकते हो। फिर होता है उसका हेड, जो आप मूव कर सकते हो। फिर उसकी चेस्ट होती है जो भी आप मूव कर सकते हो। एंड उसके दो लेग्स होते हैं जिसको आप एक साथ भी मूव कर सकते हो और अलग अलग भी मूव कर सकते हो। सो अब अलग अलग चीज के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे स्पाइडर है तो इसके 8 जो है उसके लेग्स है, तो उनका सबका अलग अलग रहेगा। अब जैसे एंडरमैन है, उसके वो काफी हद तक हमारे जैसा मिलता है। जैसे पोलर बियर है, पोलर बियर, अब इसके पीछे की बैक जो है वो अलग मूव करेगी एंड आगे का मुंह अलग मूव करेगा, तो वो जो है ह्यूमन से डिफरेंट है। तो सबके अलग अलग पोजिशंस होती है जिसको आप अलग अलग पर्टिकुलरली मूव कर सकते हो। सो यहाँ पे अभी मैं स्टीव को स्पॉन कर रहा हूँ। सो बेसिकली स्पॉन करने के लिए आपको अपना सिलेक्ट करना है जो भी आपको स्पॉन करना है, एंड यहाँ पे कर दो क्रिएट। अब ये आ गया क्रिएट पे। अब ये हमारा स्टीव जो स्पॉन हो चुका है। अब ये बेसिकली माइनक्राफ्ट एनिमेशंस के लिए है, तो ये एकदम से हो जाता है, नहीं तो आपको इसको भी मे बी क्रिएट करना पड़ता या फिर इसके कस्टम स्किन्स पे जाके करना पड़ता, क्योंकि कस्टम स्किन्स फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल है, तो आपको खुद ही क्रिएट करना पड़ता है कभी कभी। एंड यहाँ पे अगर मैं आऊं, सो ये हो गया एंड ओके। अब स्टीव को है ना मूव करने के लिए हमको क्या चाहिए? अब देखो जैसे मैंने स्टीव फोन किया ना तो यहाँ पे नाम आ गया। अब मैं स्टीव को पूरी को ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, एंड यहाँ पे इसका टाइमलाइन भी आ गया। सो अब बेसिकली मुझे करना क्या है? अब यहाँ पे मैं स्टीव पे गया एंड यहाँ पे तीन ऑप्शन होते हैं, जो कि है सिलेक्ट अ की फ्रेम्स, यहाँ पे लॉक दिस टाइमलाइन, एंड ये है इनविजिबल कर सकता है ये बेसिकली इसको। अब इनका हम लोगों को ज्यादा यूज नहीं है, तो मैं बेसिकली जीरो पे पूरा सेटअप करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि स्टीव थोड़ा सा मिडल में आ जाए, तो अब देखो यहाँ पे है ना थोड़ा सर्कल रेडियस आपको समझना पड़ेगा। सो अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ ना तो ये ऐसे झुक जाता है, ठीक है। एंड अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो ये ऐसे झुक जाता है। देन मैं इसको अगर ऐसे करता हूँ तो ये अपनी पोजीशन से रोटेट कर लेता है। तो हर चीज से अलग अलग फंक्शन होता है, एंड ये जो मैंने आपको पोजीशन बताई थी वो तो ऐसे काम करती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये मुझे ऐसे फेस करे। सो मैं इसको करता हूँ कि अब मुझे ये ऐसे फेस करेगा, देखो, ठीक है। अब बेसिकली मैंने ये तो कर दिया। अब ये स्टीव हमें फेस कर रहा है, एंड यहाँ पे थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइस आ रही है, मे बी पता नहीं मुझे। ओके यहाँ अब बेसिकली हम लोगों को ये स्टीव हम लोगों को फेस कर रहा है, ये तो हो गया। अब हम लोगों को क्या चाहिए? अब जो भी आपको सेटअप करना है ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो भी आपको सेटअप करना है, अगर आपको अपना करेक्टर यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, तो आप इसको जीरो पे सब कुछ सेटअप करोगे, क्योंकि एनिमेशन 0 सेकंड से स्टार्ट होगा। ऑफकोर्स सारी चीजें 0 सेकंड से स्टार्ट होती है। तो अगर मैंने इसको यहाँ पे 10 कर दिया ना, तो ये क्या करेगा, ये अपनी पोजीशन बदल लेगा, एंड आपकी एनिमेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, वो आप करके भी देख सकते हो। अब देखो जैसे मैंने स्टीव को क्लिक किया, यहाँ पे अलग ही एक रो आ गई जो है फ्रेम ऑफ जीरो स्टीव। तो ये बेसिकली बताएगा कि आप क्या क्या कर सकते हो। तो बेसिकली आप इसका साइज इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, एंड फिर प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज में बहुत सारी चीजें हैं, इसमें भी सेम फंक्शन ही आ जाएंगे ऑलमोस्ट। एंड अब मैं क्या चाहता हूँ, अगर आप बड़ा एनिमेशन क्रिएट करते हो ना, तो उसके लिए क्या होता है कि आप लोगों को मतलब कैरेक्टर्स के नाम देने पड़ते हैं, ठीक है। नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे। अगर सारी चीज स्टीव स्टीव स्पॉन कर दोगे, सारे के नाम स्टीव आ जाएंगे, एंड ये एक मेजर प्रॉब्लम बन सकती है। तो इसके लिए बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं इसका नाम रख देता हूँ, क्या नाम रखूं मैं इसका? मैं इसको एंटिटी रख देता हूँ। सो मैंने इसको एंटिटी नाम रख दिया, एंटिटी 1 रख देते, चलो, ठीक है।
एंड ये इसका एंटिटी वन नाम हो गया। अब देखो यहाँ पे एंटिटी वन लिखा हुआ आएगा जब भी मैं इसको करूंगा। एंड यहाँ पे इसके ग्राफिक्स वगैरह बहुत सारी चीजें है, अभी नहीं करेंगे हम लोग। अब चलो गाइज मैं ना एक मतलब एक बेसिक एनिमेशन क्रिएट करते हैं हम लोग। सो बेसिकली उसके लिए मेरे पास ये स्टीव है। एंड जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि ये अपने पार्ट्स मूव कर सकता है अलग अलग, तो हम लोगों को ऐसा नहीं कट वट मारने पड़ेंगे। सो बेसिकली अब मैं इसके हैंड पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे देखो इसके नीचे ना पूरी ये जगह आ गई। रुको मुझे इसको है ना सिलेक्ट करके ऐसे करना पड़ेगा। एंड ये देखो ये इसके पूरे बॉडी पार्ट्स आ गए। अब मैं इसकी बॉडी सिलेक्ट करूंगा तो बॉडी में हैंड्स, चेस्ट और फेस दोनों तीनों चारों साथ में आएंगे। बस ये एक्सक्लूड करेंगे अपने लेग्स को। सो से आते हैं। अब यहाँ से हम लोग अपना करेक्टर स्पॉन कर सकते हैं। यहाँ से इस जगह से हम लोग अपनी कस्टम सीनरी स्पॉन कर सकते हैं। इसके लिए आपको माइनक्राफ्ट चाहिए। अगर आपके पास माइनक्राफ्ट नहीं है तो आप कस्टम सीनरी क्रिएट भी कर सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। इसके बाद आते हैं इस पे। ये होती है स्वॉर्ड, ठीक है। मतलब ये जो भी आपके मेन आइटम्स है ना जिसको हम लोग स्पॉन कर सकते हैं, ये बेसिकली वो आइटम्स है जो ब्लॉक्स नहीं है एक्चुअली, ठीक है। तो ये सारी की सारी आइटम आपको यहाँ मिल जाएगी। इसको भी आप क्रिएट कर सकते हो। इसमें बहुत सारी चीजें, फेस कैमरा, स्पिन भी कर सकते हो आप इसको, बाउंस भी कर सकते हो आप इसको। देन यहाँ पे आता है ब्लॉक। अब यहाँ पे हम लोग कोई भी ब्लॉक स्पॉन कर सकते हैं, कोई भी ब्लॉक, लिटरली कोई भी ब्लॉक स्पॉन कर सकते हैं। अब ये आता है स्पेशल ब्लॉक। अब स्पेशल ब्लॉक क्या होता है, जो मतलब और ब्लॉक से स्पेशल होती है। जैसे चेस्ट होती है वो 80% तक तो एक ब्लॉक है, लेकिन ऊपर का 20% जो उसका है वो खुलता बंद होता है, तो वो एक स्पेशल ब्लॉक है। क्योंकि हर ब्लॉक ऐसे खुलता बंद होता नहीं है। जैसे लिवर भी है, अब ये ब्लॉक तो नहीं है बट ये भी घूमती है। तो जैसे पिस्टन है, जैसे साइन बोर्ड है, ठीक है, साइन बोर्ड भी क्योंकि ब्लॉक तो नहीं है, कम से कम एरोज है। ये सारी चीजें है ना, शील्ड एरो, ये सब इसमें मिलेगी आपको। ठीक है, थोड़ी स्पेशल पर्पज के लिए यूज होती है एक ब्लॉक के साथ साथ। अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हम लोग किसी भी चीज का बॉडी पार्ट स्पॉन कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ ह्यूमन में जाके मैं स्टीव का सपोज कर दूं बॉडी पार्ट, मैं चाहता हूँ कि मैं स्पॉन कर दूं उसकी एक बॉडी। तो ये देखो बस ये बॉडी आ गई। बॉडी इज इक्वल टू, इसमें चेस्ट माना जा रहा है पता नहीं क्यों, बट यहाँ पे हम लोग बॉडी मतलब ये चेस्ट स्पॉन कर सकते हैं, तो समझ लेना। अब यहाँ से आएंगे आपके वेपर। जैसे फायर ब्लास्ट करते हो अगर आप, सपोज यहाँ पे रहा फायर ब्लास्ट नहीं, एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन करते हो तो ये देखो टीएनटी का एक्सप्लोजन करते हो ना तो ये इफेक्ट्स आता है। तो ये बेसिकली ऐसा वीएफएक्स तो नहीं है बट ठीक है। यहाँ से आप लाइट स्पॉन कर सकते हो, यहाँ से आप एक स्पॉट लाइट स्पॉन कर सकते हो। ये बेसिकली लाइट अप करने के लिए यूज होता है। अब यहाँ से आप इसका पूरा टेक्स्ट कर सकते हो। देन यहाँ पे ये पूरा जो भी है ना आपको क्यूब व्यूब दिख रहा है, ये सारे एक्सटर्नल चीज है। अगर आपको अपने एनिमेशन में माइनक्राफ्ट से कुछ ना रिलेटेड करते हुए जैसे एक लैपटॉप बनाना है, तो उसके लिए एक मुझे ये स्क्रीन चाहिए, फिर मुझे ये स्क्रीन चाहिए जिसको मैं रेक्टेंगल बना दूंगा। इसके बाद सनलाइट होता है, इसको बैकग्राउंड वगैरह को आप चेंज कर सकते हो, म्यूजिक डाल सकते हो, ऑडियो ट्रैक डाल सकते हो। एंड यहाँ पे फाइनली मॉडल वगैरह आता है जो अभी मुझे नहीं चाहिए एक्चुअली। तो बेसिकली ये अपने लेग्स को एक्सक्लूड करेंगे अगर हम बॉडी सिलेक्ट करते हैं। सो गाइज अभी हम लोग बहुत सारी चीजें इसमें क्रिएट कर सकते हैं, या बहुत सारी चीजें हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। सो अब बेसिकली ये 0 पे है। अब मैं इसको करता हूँ 20 पे कर देते हैं। ओके 20 पे कर देते हैं। एंड अब मैं इसको क्या करता हूँ, हैंड को ऐसे रोटेट कर देते हैं। अब मैं इसको पूरा ऊपर तक कर देता हूँ रोटेट। एंड इसके बाद 40 पे जाते हैं। हम लोगों को एकदम टाइम लिमिट पे ही जाना है। एंड यहाँ से मैं इसको ऐसे नीचे कर देता हूँ। ओके एंड ये हमारा हो गया। एंड फिर मैं 60 पे नहीं, सॉरी 80 पे जाऊंगा। रुको मुझे है ना यहाँ से ड्रैग करना पड़ेगा इसको। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ 80 पे। 80 पे जाने के बाद मैं इसको वापस से रोटेट करूंगा। तो ऐसे ऐसे है ना, मुझे बस ये करना है कि है ना हम लोगों को हाई बोले, वैसा एक मुझे बेसिक एनिमेशन क्रिएट करना है। सो गाइज ये पहला वीडियो हमारा थोड़ा लेंथी होगा, बाद में तो 3-3 4-4 मिनट के वीडियो में डालने वाला हूँ, बिकॉज इतना बड़ा कंटेंट नहीं होगा। अभी बेसिकली हमारा मैंने है ना थोड़ा सा आगे कर दिया है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 5 पे जाता हूँ मैं, ठीक है। तो तब तक ये हैंड अपना ऊपर कर ही लेगा, चलो कोई बात नहीं। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि ये है ना अपना लेग आगे कर ले। तो मैं है ना इसके लेग को आगे लेके आऊंगा। एंड यहाँ से इसको ना मैं बोर्ड मतलब ये मोड़ दूंगा, ठीक है। एंड यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं तो ओके, यहाँ से भी मैं इसको थोड़ा सा मोड़ दूंगा। रुको यहाँ से अगर ये मुड़े ना तो इसको ब्लेंड के ऑप्शन से भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये बेसिकली प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज वगैरह में भी आता है, तो आप इसको वहां से देख सकते हो। अब ये एनिमेशन तो हो गया। अब इसके आगे जहां पे मैंने इस एनिमेशन को स्टॉप किया, बेसिकली जहां से मैं चाहता हूँ कि एनिमेशन स्टॉप होए वहां पे मैं वापस जाता हूँ। तो हम लोगों ने 5 का डिस्टेंस लिया था, तो मैं बेसिकली 5 का यहाँ पे लूंगा। सो बेसिकली मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ। एंड ये हो गया।
एंड अब मैं फटाफट से यहाँ जाता हूँ एंड अब मैं यहाँ से जाता हूँ। ओके एंड अभी मुझे वापस से यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा एंड इसका लेग सीधा करना पड़ेगा। इसके बाद मुझे यहाँ से भी इसको जो है लेग सीधा करना पड़ेगा एंड इसके बाद ओके 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 ये लेग सीधा हो गया एंड इसको भी मैं ब्लेंड नहीं करूंगा। अभी थोड़ा सा आगे हो गया तो मुझे वापस से इसको थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा। ओके ये आगे ही हो रहा है, पता नहीं क्यों। एंड यहाँ से ये परफेक्ट हो चुका है आई गेस, हाँ थोड़ा सा परफेक्ट हो चुका है अभी ये। एंड अब बेसिकली हम लोग और चीजों पे आते हैं, इससे पहले हम लोग अपना एनिमेशन प्ले करें। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग फटाफट, अब मैं बेसिकली यहाँ पे हमारा एनिमेशन तो बन ही चुका है जैसा कि आप लोग देख सकते हो। सब बेसिकली हम लोग जाते हैं यहाँ पे एंड अब यहाँ पे मैं जाता हूँ एंड अब देखो एनिमेशन को मैं प्ले कर देता हूँ। तो ये देखो, वेट मैंने एनिमेशन को स्टॉप करने का बटन दबाया। ओके यहाँ पे इतना भी अच्छा मिल नहीं रहा है मुझे इफेक्ट। ओके मुझे पता चल गया कि क्या गड़बड़ है, रुको मैं एक सेकंड में ठीक करता हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। सो गाइस अब बेसिकली अपना एनिमेशन जो है रेडी है, बस इसमें थोड़ा सा मैंने मॉडिफिकेशन किया है, थोड़ा सा और करना है। बिकॉज मैं क्या चाहता था, ये जो है ना मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। अब ये देखो, ये ऐसे ऐसे हाई कर रहा है फिर ये ऊपर करके कुछ कर रहा है। अब मुझे क्या चाहिए बेसिकली, अब मैं चाहता हूँ कि इसका हेड जो है ये थोड़ा सा ऐसा हो, मतलब ये सामने देख के बात करे। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे सामने तो देख लेगा लेकिन एनिमेशन बंद होते होते वापस से मुंह सीधा कर देगा। तो वो मुझे फिक्स करना है इशू। देन मैं चाहता हूँ कि ये कूदे ना, ये अभी एनिमेशन के बीच में आप देख रहे होगे, मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखो ये है ना, ऐसे कूद रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि अपना पैर है ना, ये आगे वाला पैर ऐसे कर ले, मतलब ऐसे करके कर ले, ठीक है। एंड उसके बाद ये ऐसा हो, मतलब ये टोज पे खड़ा होके या अपना बाय बाय बोले, ऐसे करके मेरे को चाहिए। एंड ये बाय बोल रहा है, हाई बोल रहा है, बाकी मुझे नहीं पता। बाकी बेसिकली ये मैंने हाथ का एनिमेशन डाला, जो भी आपको पर्पल पर्पल दिख रहा है ना, ये वाला, ये हाथ के की फ्रेम्स है। एंड बेसिकली मुझे इसका ट्रायल, मतलब ये आपको दिखाने के लिए ही करना था। एंड ये अपना लेफ्ट हैंड जिसपे मैंने थोड़ा सा वो किया है। सो बेसिकली यही अपना एनिमेशन था अभी, मतलब इतना बेस्ट मैंने बनाया नहीं है बिकॉज मेरे से भी लगभग 3-4 मिनट में यही एनिमेशन बनता। सो ये देखो ऐसे ऐसे, मतलब ये बहुत स्लो एनिमेशन सो इसको अगर मैं यहाँ पे की फ्रेम पकड़ के, अगर इस की फ्रेम को मैं अगर यहाँ ले आता हूँ, देन मैं इसको की फ्रेम को पकड़ के यहाँ ले आता हूँ, आपको 2 बार डबल क्लिक करना पड़ेगा इसके ऊपर। एंड उसके बाद आप इसको मूव कर सकते हो। एंड इसके बाद यहाँ पे ये कर लिया, देन यहाँ पे ये कर लिया, देन इसके बाद मैं ये वाला भी कर लेता हूँ। एंड उप्स, या अब ये हो गया। एंड अब मैं इस एनिमेशन के इसको भी, इस एंटिटी वन को भी, वैसे तो स्टीव है लेकिन एंटिटी वन मैंने इसका नाम रख दिया चलो, क्योंकि यार बड़े बड़े एनिमेशन क्रिएट करते हैं ना, तो उसमें हम लोगों को ये लगता ही है, क्योंकि नाम वाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज बड़े बड़े एनिमेशन में जो होते हैं ना, मतलब बड़े एनिमेशन इज इक्वल टू, मतलब जो कि जिसमें बहुत सारे करेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। बिकॉज एक चार पांच सीन्स या ना एक एनिमेशन में बनता है, ऐसा नहीं है कि हर सीन के लिए आप अलग अलग एनिमेशन क्रिएट करो। अब बेसिकली मैंने यहाँ पे इसको कर तो लिया, अब मुझे आगे से भी करना पड़ेगा। अब ये देखो, ये थोड़ा सा स्पीड हो गया क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे लिया है थोड़ा सा, ठीक है। एंड अगर मैं इसको ही अगर मैं ऐसे कर दूं एंड फिर मैं इसको ऐसे कर दूं, मुझे ना बेसिकली करना ये है कि सबको मैं इधर ले आता हूँ एक बार। ओके एंड अभी मुझे इसका लेग देखना है, राइट लेग ये है इसका। सो मैं बेसिकली इसको यहाँ से यहाँ ले आता हूँ। ओके एंड ओके लेफ्ट लेग भी आ गया यहाँ पे तो इसका। एंड मैं ना इसको यहाँ से 20 पे कर देते हैं बेसिकली। एंड यहाँ पे इसका ये वाला लेग भी है, सो मैं इसको भी मूव करूंगा एंड इसको भी 20 पे कर देते हैं। बेसिकली देखते हैं अभी कैसा बनेगा एनिमेशन, क्योंकि हम लोग को ना थोड़ा सा क्विक चाहिए एनिमेशन, ऐसा एकदम स्मूथ वाला ऑप्शन नहीं चाहिए। तो देखो अब ये थोड़ा एनिमेशन फास्ट हो गया। सो बेसिकली दिखाने का यही पर्पस था कि आप एनिमेशन को फास्ट लो कैसे कर सकते हो और की फ्रेम कैसे वर्क करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे इतना सारा जो मोशन है ना इसमें, इसका हाथ ये वाला कंटिन्यूसली हिल रहा है, इसका हेड ऊपर हुआ, इसके दोनों जो लेग्स है वो बोर्ड हो गए, मतलब थोड़े मुड़ गए, देन इनके लेग्स की पोजीशन भी चेंज हुई है थोड़ी सी, देन इसका ये जो लेफ्ट हैंड है ये भी थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है। तो ये सारा मोशन इन की फ्रेम्स ने होल्ड किया। अब मैं एक भी की फ्रेम को अगर डिलीट कर दूंगा तो ये की फ्रेम नहीं बनेगा, मतलब ये पूरा एनिमेशन नहीं बन पाएगा अच्छे से। अब देखो पहले ये करता है। तो बेसिकली अगर अभी मैं इसको यहां से करूं, तो देखो सबसे पहले इसका हैंड जो है ऊपर जा रहा है, ठीक है। और अगर मैं इस की फ्रेम को कर देता हूँ डिलीट, रुको मुझे इस पर डबल क्लिक करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है।
एंड यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया। अब देखना क्या होने वाला है एक्चुअली। अब यहाँ से मैं करूंगा, यहाँ से मैं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे हैंड का की फ्रेम है ही नहीं, तो हैंड मूव ही नहीं करेगा। अब यहाँ पे हैंड का मूवमेंट जो मैंने मोशन डाला था की फ्रेम का, तो सीधा ये यहाँ से एनिमेशन स्टार्ट करेगा। देख रहे हो, मतलब ये यहाँ से स्टार्ट करेगा एनिमेशन। तो अगर जोर से देखोगे तो आपको ज्यादा पता नहीं चलेगा, लेकिन एनिमेशन कभी कभी स्लो भी बनाने पड़ते हैं, ज्यादा बड़े भी बनाने पड़ते हैं, तो उसमें मेजर कोज है। तो आपको की फ्रेम्स का एकदम ध्यान से करना है, बिकॉज इसमें सबसे वो चीज है ना की फ्रेम्स की होती है। अगर आप की फ्रेम समझ गए ना, मतलब आप आधा एनिमेशन क्रिएट करना समझ गए, समझ लो। क्योंकि की फ्रेम्स का करना है ना थोड़ा, कभी कभी वो हो जाता है, वो हो जाता है, मतलब समझ लो यार, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एंड ये देखो, इसकी लेग की मूवमेंट जो मैंने एनिमेशन में डाली थी, ये वाली इसकी लेग की मूवमेंट ऐसे बोर्ड हो गया। एंड इसको आप अगर डबल क्लिक करके ऐसे मूव करोगे ना, तो यहाँ से मूव भी हो जाएगा। एंड अगर मुझे चाहिए कि मैं यही खड़े खड़े वहां का सीन देखूं, तो मुझे बस इसमें राइट या लेफ्ट क्लिक करना है, एंड यहाँ से मैं इसको मूव कर सकता हूँ, एंड यहाँ से मैं इसको ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ। सो बेसिकली ये इसका मूवमेंट हो गया, एंड ये अपना करेक्टर हो गया। सो बेसिकली ऐसे क्रिएट करते हैं माइनक्राफ्ट एनिमेशन, एंड ये बेसिक था। मतलब इसमें फेसरिंग होगा, पेरेंटिंग होगा, देन इसमें ग्लो के लिए भी होगा, मतलब किसी भी आइटम को ग्लो कैसे करोगे, कस्टम सीनरी भी होगा, कस्टम बैकग्राउंड्स भी होंगे, कस्टम स्किन्स भी होगा, बहुत सारी चीजें हैं। एंड फाइटिंग सीन्स वगैरह भी डालेंगे, बिकॉज वो क्या होता है, फाइटिंग सीन जब करते हैं तो दो, जब सपोज स्वॉर्ड ऐसे मिलती है, तो उसके बीच में जो वाइब्रेशन होती है ना, वो इसमें कैसे डाल सकते हो आप। तो बहुत सारी चीजें, बट अभी के लिए ट्यूटोरियल के लिए आई गेस इतना ही बहुत है। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ऑफकोर्स नहीं होगे। एंड लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, शेयर भी कर देना, अगर कोई और इंटरेस्टेड है आपके जैसा ही इस एनिमेशन को देखने में। मिलता है आपसे अगले वीडियो में। एंड अगली वीडियो छोटी होने वाली है, मतलब इतनी बड़ी नहीं होगी, बिकॉज ट्यूटोरियल में ज्यादा टाइम लगेगा। बेसिकली ट्यूटोरियल में यहाँ ज्यादा टाइम लगता है। ट्यूटोरियल हो चुका अपना, अब अंडर 10 मिनट्स वाली वीडियोज ही आएंगी, जिसमें सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एंड आपको अगर कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो। सो गाइज, बाय।